हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्कैरी जोन। फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी। पर उससे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप अपना कीमती समय देते हैं मेरे वीडियो को। आज के टाइम पे दोस्तों, जहां लोग अपना 10 सेकंड भी देने बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप अपने मिनट्स तक देते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। इट रियली मेंट अ लॉट। सो आप मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानी लेकर आता रहूंगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है सही और गलत की। अगर हम दोस्ती की बात करते हैं, दोस्ती एक बहुत ही भारी शब्द है। लोग कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार नहीं चुन सकते, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर आप अपने दोस्त चुन सकते हैं। आप अपने अच्छे दोस्त चुनना वो आपके ऊपर होता है। और दोस्त वो होता है, एक सच्चा दोस्त वो होता है दोस्तों, जो आपके साथ खड़ा रहता है। आपकी कोई भी मुसीबतों में, हर तरह की परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है। इसीलिए कहा गया है, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड। ये कहानी भी दोस्तों के ही बारे में है। ये कहानी है 3 दोस्तों के बारे में, जो कि एक यूपी के छोटे से गांव में रहते हैं। इनके नाम हैं जितेंद्र, अजय, महेश। ये तीनों ही हम उम्र हैं, एक साथ स्कूल गए, एक साथ कॉलेज गए, ग्रेजुएट हुए इन्हें काफी टाइम हो चुका है। अभी तीनों के पास कोई जॉब नहीं है। तीनों का नॉर्मल डेली जो रूटीन होता है, वो मॉर्निंग में मिलते हैं, दिन भर टाइम पास करते हैं और नाइट में ड्रिंक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर मैं आपको इन तीनों के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, जितेंद्र जो कि रिच है, वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, इवन ब्याज पे वो अपने पैसे भी देता रहता है। दूसरी तरफ अजय है। अजय एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, काफी एम्बिशियस है, काफी उसकी सारी इच्छाएं होती हैं, काफी कुछ पाना चाहता है लाइफ में, शो ऑफ करने में काफी इंटरेस्टेड रहता है। अफोर्ड ना करने के बावजूद भी महंगी चीजें उधार पे लेकर शो ऑफ करता है। दूसरी तरफ महेश है। महेश की भी दयनीय स्थिति वही है, वो भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो भी काफी स्ट्रगल करता है, पैसों से बैकग्राउंड उसका इतना स्ट्रांग नहीं है। वो भी अपनी दिनचर्या ऐसे ही बिताता है, कभी मांग के किसी दोस्त से उधार ले लिया, किसी रिश्तेदार उधार ले लिया, ये चलता रहता है। बहरहाल इन तीनों की लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। डेली की तरह इस बार भी ये तीनों एक रात बैठे हुए थे। डेली कोई ना किसी टॉपिक पे तीनों बातें करते हैं। आज टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक से हट के हॉरर की तरफ चला गया। भूत, पिशाच, प्रेतों की ये तीनों बातें करते करते जितेंद्र ने ये कहा कि भाई देख, मैं तो नहीं डरता, ठीक है ना, ये भूत प्रेत होते होंगे तो होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, होते होंगे, पर मैं बिल्कुल नहीं डरता। ये सुन के अजय ने कहा, भाई डरता तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना, अगर तू नहीं डरता तो मैं भी नहीं डरता। मुझे रात को कहीं भी जाने के लिए कहो, मैं जा सकता हूँ आराम से। तू क्या बोलता महेश, तेरे में हिम्मत है? महेश ने कहा, भाई मैं भी नहीं डरता, ठीक है ना। और रही बात, अगर तुम दोनों इतने ही बड़े बहादुर हो तो एक काम करो ना, जाओ जाके आज जो गांव के बाहर जो भूतिया महल है, वहां रह कर आओ, एक रात बिता कर आओ। अगर हिम्मत है तो प्रूफ करो। अब दोस्तों, ये भूतिया महल की हिस्ट्री ये है कि इनके गांव के बाहर एक भूतिया महल है, जो कि पुराने जमाने राजा महाराजों के जमाने का महल है। वो हॉन्टेड है, लोग कहते हैं भूत प्रेत हैं उसमें, वहां कोई नहीं रहता, काफी सालों से खंडर बन चुका है। और ये तीनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बातें करते करते तीनों ने बोला, क्यों ना एक काम करते हैं, हम तीनों इस महल के अंदर चलते हैं और महल में एंट्री करने के बाद हम तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे पहले डर के या चिल्लाएगा या भागेगा, बस वही हार जाएगा। ये आइडिया अजय ने दिया। तीनों ने कहा ठीक है। बातें करते करते तीनों ही उस महल के पास पहुंच गए। दिल से तीनों ही डर रहे थे, बट फिर भी तीनों ने हिम्मत करके उस घर के अंदर एंट्री कर ली। जैसा कि फैसला हो रखा था, जितेंद्र, अजय और महेश तीनों ही अलग अलग तरफ चले गए। तीनों ने ना पीछे मुड़ के देखा कि दूसरा बंदा कहाँ जा रहा है, तीनों उधर चले गए। 15-20 मिनट बाद काफी सारी आवाजें आ रही थी, क्योंकि आसपास पेड़ भी थे, खिड़कियां टूटी हुई थी। और जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं दोस्तों, जहां आपको ऑलरेडी वहां की हिस्ट्री पता है, तो डरना लाजमी है। कुछ देर बाद अचानक चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज सुन के जितेंद्र और महेश दोनों ही डर जाते हैं। वो भाग के सोचते हैं कि आखिर कहाँ जाएं।
इतने में फिर एक चिल्लाने की आवाज आती है। इस चिल्लाने की आवाज के बाद अजय और महेश दोनों टकराते हैं। अजय और महेश एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तूने वो चीख सुनी? अजय ने कहा, हाँ मैंने भी वो चीख सुनी, पर जितेंद्र कहाँ है? ये दोनों भागते भागते जितेंद्र का नाम चिल्लाने लग जाते हैं। अचानक ये भागते भागते एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां ये देखते हैं कि जितेंद्र पड़ा हुआ है। जितेंद्र के सर से खून निकल रहा है। ये देख के दोनों ही डर जाते हैं और चिल्लाते हुए उस घर से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते जाते ये तुरंत ही अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताते हैं। ये बातें बताने के बाद ये खबर बहुत ही जल्द फैल जाती है। जितेंद्र के परिवार तक ये खबर पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन भी ये खबर पहुंच जाती है। जितेंद्र की पुलिस तुरंत ही मौका वारदात पे पहुंचती है, सारी तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, पर वो दोनों से पूछती है, दोनों को अपनी कस्टडी में भी रखती है, पर दोनों का यही कहना था कि हम तीनों ने एक शर्त लगाई थी जिसके चलते हम गए और इसको भूत ने मार दिया। पुलिस वालों ने गांव वालों से पूछने की कोशिश करी। गांव वालों ने भी यही कहा कि ये महल भूतिया है और इस चीज के लिए उन्होंने अजय और महेश को कई खरी खोटी सुनाई। पुलिस ने भी काफी डांटा, पेरेंट्स उनको मारा भी, पर वो जो चाहे वो कर सकते थे। जितेंद्र अब दोबारा लौट के वापस नहीं आने वाला। इस पुलिस की पूरी जांच पड़ताल में सब कुछ मालूम पड़ा, पर जितेंद्र का फोन नहीं मिला। पुलिस ने उनके पेरेंट्स से, दोस्तों से कंफर्म भी किया। उन्होंने बताया कि जितेंद्र के पास एक फोन है, बट वो फोन नहीं मिला। इस बात को काफी टाइम बीत चुका था। 1-2 महीने बीतने के बाद अजय और महेश ने भी अब मिलना काफी कम कर दिया था। दोनों के मन में जितेंद्र को लेके जो प्यार था, जो स्नेह था दोस्ती का, वो खत्म हो चुका था। एक दिन महेश और अजय दोबारा मिले। मिलने के बाद महेश ने अजय से कहा कि यार बहुत ही बुरा हुआ, आखिर जितेंद्र के साथ हुआ क्या? अजय ने कहा, मुझे भी नहीं पता यार, आखिर ये कैसे हो सकता है, पर तू तो आसपास ही था ना, तुझे तो पता ही होगा। महेश ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? क्या मैंने उसे मारा? ऐसी फालतू बात कर रहा है तू? अजय ने कहा, तू था तो उसके आसपास ही, हो सकता है तूने ही मारा, और तूने उसे उधार भी ले रखा था, तो क्या हो गया? उधार तो तूने भी ले रखा था, तो क्या तूने उसे मार दिया? दोनों में आपस में बहस होने लग गई। बहस होने के बाद अजय ने कहा, चल कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अगर तूने उसे नहीं मारा तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बात करते करते चीजें ऊपर नीचे हुई और एक दिन महेश अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पे पुलिस आ गई। पुलिस ने तुरंत आके महेश को पकड़ा और उससे कहा कि तूने क्यों मारा जितेंद्र को? महेश इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, आखिर हो क्या रहा है। मैंने तो अपने दोस्त को नहीं मारा। ये कहने के बाद तुरंत ही पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी शुरू कर दी और अनफॉर्चुनेटली उनको जितेंद्र का फोन उसके कमरे से ही मिला। ये फोन मिलने के बाद उसके पेरेंट्स भी घबरा गए और पुलिस महेश को तुरंत स्टेशन ले गई। ये खबर आग की तरह फैल गई कि जितेंद्र की मौत या जितेंद्र की हत्या किसी भूत ने नहीं करी थी, बल्कि उसके खुद के दोस्त महेश ने करी थी। ये सुनने के बाद अजय महेश से मिलने जाता है और महेश अजय को रिक्वेस्ट करता है कि मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा, तू इन्हें समझाता क्यों नहीं है? महेश भी अजय पे इल्जाम लगाता है, गुस्सा होकर बोलता है, ये सब तू नहीं किया होगा, ये सब तेरी ही गलती है। इसके बाद अजय दोबारा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अजय सोचता है कि यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उसके पेरेंट्स भी उससे पूछते हैं, पर अजय उस चीज को इग्नोर कर देता है। रात को अजय अपने कमरे में सो रहा था। वो गहरी नींद में था कि अचानक उसे ये एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में एंट्री कर रहा है। वो तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठने के बाद उसे उसके कमरे में कोई नहीं दिखता है। अचानक अजय फिर अपनी नींद में चला जाता है। कुछ देर बाद अजय ये देखता है कि जितेंद्र के साथ 2 बड़े बड़े जल्लाद जैसे आदमी हैं जो उसके कमरे में एंट्री करते हैं और जितेंद्र आके तुरंत ही अजय का गला दबाने लग जाता है। अजय का गला दबाते ही वो तुरंत उसकी आंख खुलती है, पर इस बार अजय जब अपनी आंख खोलता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो अपने घर पे नहीं था, वो उसी महल में था और उसी कमरे में था जहां जितेंद्र की हत्या हुई थी। ये देख के अजय डर जाता है। वो तुरंत ही चिल्लाने लग जाता है, वो रोने लग जाता है। वो कमरा खोलने की कई कोशिश करता है पर वो खोल नहीं पाता है। इतने में वो देखता है कि उस जगह जहां पर जितेंद्र की मौत हुई थी वहीं जितेंद्र लेटा हुआ है।
जितेंद्र की आंखें खुली हुई होती हैं। उसको देख के अजय काफी डर जाता है। अजय चिल्लाने लग जाता है, पर जितेंद्र उसे देखता ही रहता है। कुछ देर बाद अजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अजय की आंखें लाल हो रखी थी। ये देख के पुलिस स्टेशन के लोग उससे पूछते क्या हुआ। इतने में अजय ये बताता है कि जितेंद्र का खून मैंने किया था। जितेंद्र से मैंने 20 लाख रुपए ले रखे थे, जो कि मैं उसे चुका नहीं पाया, और इस करके मैंने उसका खून कर दिया और इल्जाम मैंने महेश पे लगा दिया। पुलिस ने ये बात सुन के कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। अजय ने कहा, मैंने ही ये सब कुछ किया है। मैंने ही जिस हथियार से मैंने उसे मारा था, वो हथियार भी मेरे पास ही है। वो मैंने घर के पीछे हैंडपंप के पास गाड़ रखा है। ये कहने के बाद अजय तुरंत ही बेहोश हो गया। उसके बोलने के बाद तुरंत ही पुलिस अजय के घर पहुंची और उनको उसी जगह से वो छोटा सा हथियार, वो हैमर, वो मिल गया, हथौड़ा, जिससे उसने उसके सर पे मार जितेंद्र की हत्या की थी। जब बाद में अजय को होश आया तो अजय लॉकअप के अंदर था और पुलिस उससे फिर सवाल पूछ रही थी, पर अजय ने दोबारा बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर बाद पर अजय को खुद नहीं मालूम पड़ा कि उसने खुद आकर अपना जुर्म कबूल किया। कैसे किया और कब किया उसे नहीं पता। काफी दिन तक जब वो स्टेशन में था, पुलिस स्टेशन में, सब लोगों ने ये बताया कि रात बिरात अजय चिल्लाता था, जितेंद्र का नाम लेके डरता था, और 2 हफ्ते तक वो ऐसे ही डरता रहता, कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था। 2 से 3 हफ्ते बाद अचानक ही उसकी नींद में ही मौत हो गई। ये हादसा पूरे गांव वालों के मन में था। आज भी उस गांव में आप जाएंगे तो आपको ये जरूर किस्से सुनने में आएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी। अब इसमें जो अजय ने गलत किया, जो उसने दोस्ती को बदनाम किया, उसकी सजा उसे खुद जितेंद्र ने दे दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी मैंने खुद लिखी है, क्रिएट करी है, तो इसमें ये कोई रियल स्टोरी नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आप इसे प्लीज कमेंट में मत लिखना कि ये रियल स्टोरी थी कि नहीं थी। ये मैंने खुद क्रिएट करी थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली कहानी के साथ।